जब प्रद्युम्न शालव के साथ युद्ध में मूर्छित हो गए तो उनके सारथी उन्हें बाहर ले गए थे, किंतु प्रद्युम्न ने इसका बहुत विरोध किया। जानते हैं क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब शालव के बाणों से मूर्छित हो गए तब सेना में आए हुए वृष्णिवंशी वीरों का उत्साह भंग हो गया। उन सबको बड़ा दुख हुआ। राजन, प्रद्युम्न के मोहित होने पर वृष्णि और अंधक वंश की सारी सेना में हाहाकार मच गया और शत्रु लोग अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सुशिक्षित सारथी था। वह प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देख वेगशाली अश्वों द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। अभी वह रथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था, तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथों में धनुष लेकर सारथी से इस प्रकार बोले, सूतपुत्र, आज तूने क्या सोचा है? क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना वृष्णिवंशी वीरों का धर्म नहीं है। सूतनंदन, इस महासंग्राम में राजा शालव को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया? अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं होता है? मुझसे ठीक ठीक बता, तेरे इस प्रकार भागने का क्या कारण है? सूतपुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, ना मुझे मोह हुआ और ना मेरे मन में भय ही समाया है। केशव नंदन, मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि यह राजा शालव आपके लिए अत्यंत भार सा हो रहा है। वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से दूर इसलिए जा रहा हूं कि यह पापी शालव बड़ा बलवान है। सारथी का यह धर्म है कि यदि शूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वह किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। आयुष्मान, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा सदा रक्षणीय है। इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूं। महाबाहो, आप अकेले हैं, इन दानवों की संख्या बहुत है। रुक्मणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षियों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है। यह सोचकर मैं युद्ध से हट गया। गुरुनंदन, सूत के ऐसा कहने पर मकरध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारुक कुमार, तू रथ को पुनः युद्ध भूमि की ओर लौटा ले चल। सूतपुत्र, आज से फिर कभी इस प्रकार भी मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से ना लौटाना। वृष्णिवंश में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को तथा मैं आपका हूं यह कहने वाले को मारे। इसी प्रकार स्त्री, बालक, वृद्ध, रथहीन, अपने पक्ष से बिछड़े हुए तथा जिसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों, ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णिकुल में नहीं उत्पन्न हुआ। दारुक कुमार, तू सूतकुल में उत्पन्न होने के साथ ही सूत कर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। वृष्णिवंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है यह भी भली भांति जानता है। सूतनंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए वृष्णि कुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुझसे अज्ञात नहीं है, अतः तू फिर कभी किसी तरह भी युद्ध से ना लौटता। युद्ध से लौटने या भ्रांतचित होकर भागने पर जब मेरी पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो, उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता गदाग्रज भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे? अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मदोत्कट महाबाहु बलराम जी जब यहाँ पधारेंगे तब वे मुझसे क्या कहेंगे? सूत, युद्ध से भागने पर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्विकी तथा समर विजयी सांब मुझसे क्या कहेंगे? सारथे, दुर्धर्ष वीर चारुदेशन, गद, सारण और महाबाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे? मैं शूरवीर, संभावित अर्थात सम्मानित, शांत स्वभाव तथा सदा अपने को वीर पुरुष मानने वाला समझा जाता हूं। युद्ध से भागने पर
मुझे देखकर झुंड की झुंड एकत्र हुई वृष्णि वीरों की स्त्रियां मुझे क्या कहेंगी? सब लोग यही कहेंगे, यह प्रद्युम्न भयभीत हो महान संग्राम छोड़कर भागा जा रहा है, इसे धिक्कार है। उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। सूत कुमार मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए धिक्कार युक्त वाणी द्वारा कोई परिहास भी कर दे तो वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। अतः तो फिर कभी युद्ध छोड़कर ना भागना। मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्रीहरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरत वंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है इसे वे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सूतपुत्र वीर कृतवर्मा शालव का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे हैं, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, आप यहीं रहिए, मैं शालव को परास्त करूंगा। कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीरों से मिलूंगा तब उन्हें क्या जवाब दूंगा? शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले कमल नयन महाबाहु एवं अजय वीर भगवान पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे निकट पदार्पण करेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सात्विकी से, बलराम जी से तथा अंधक और वृष्णिवंश के अन्य वीरों से जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं मैं क्या कहूंगा? सूतपुत्र तेरे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर और पीठ पर बाणों की चोट खाकर विवशतापूर्ण जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूंगा। दारुक नंदन, अतः तू शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तू किसी तरह ऐसा बर्ताव न करना। सूतपुत्र पीठ पर बाणों की चोट खाकर भयभीत हो युद्ध से भागने वाले के जीवन को मैं किसी प्रकार भी अधिक आदर नहीं देता। सूतपुत्र क्या तू मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है? दारुक कुमार, तुझे संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित नहीं है, विशेषतः उस अवस्था में जबकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता हूं। अतः जहां युद्ध है वहां चल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सूतपुत्र ने शीघ्र ही बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न से थोड़े शब्दों में मधुरता पूर्वक कहा, रुक्मणी नंदन, संग्राम भूमि में घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं वृष्णिवंशियों के युद्ध धर्म को भी अच्छे से जानता हूं। आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। आयुष्मान, मैंने तो सारथ्य में तत्पर रहने वाले लोगों के इस उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करना आवश्यक है। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे। वीर शालव के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसलिए मैं आपको लेकर रणभूमि से हट गया। सात्वत वीरों में प्रधान केशव नंदन, आप देवेच्छा से आप सचेत हो गए हैं, अतः घोड़े हाँकने की कला में मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है उसे देखिए। मैं दारुक का पुत्र हूं और उन्होंने ही मुझे सारथ्य कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा शालव की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर, ऐसा कहकर उस सूतपुत्र ने घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्ध भूमि की ओर हाँका और शीघ्रता पूर्वक वहां जा पहुंचा। उसने समान, असमान और वाम, दक्षिण आदि सब प्रकार की विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। राजन, वे श्रेष्ठ घोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलाने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हों। महाराज, दारुक पुत्र के हस्तलाघव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए
इस प्रकार जा रहे थे मानो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी ना कर रहे हों। भरत कुलभूषण दारुक के पुत्र ने अनायास ही शालव की उस सेना को अपस्व दाहिने कर दिया। यह एक अद्भुत बात हुई। सौभराज शालव प्रद्युम्न के द्वारा अपनी सेना का अपसव्य किया जाना सह न सका। उसने सहसा 3 बाण चलाकर प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया। महाबाहु परंतु दारुक कुमार ने वहां बाणों के वेगपूर्वक प्रहार की चिंता न करते हुए शालव की सेना को अपसव्य अर्थात दाहिने करते हुए रथ को आगे बढ़ाया। वीरवर तब सौभराज शालव ने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न पर अनेक प्रकार के बाण चलाए। शूरवीरों का संहार करने वाले रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शालव के बाणों को अपने पास आने से पहले ही तीक्ष्ण बाणों से मुस्कुराकर काट देते थे। प्रद्युम्न के द्वारा अपने बाणों को छिन्न भिन्न होते देख सौभराज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। प्रद्युम्न ने शालव को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोग करता जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने शालव के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, हृदय और मुख को बींध डाला, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्षुद्र स्वभाव वाले राजा शालव के बाणविद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया, जो शत्रु नाश कर देने वाला था। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान था। उस बाण को प्रत्यंचा पर रखा जाता हुआ देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र और कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवऋषि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा। उन दोनों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पास आकर देवताओं का यह संदेश सुनाया। वीरवर, यह राजा शालव युद्ध में कदापि तुम्हारा बद्ध नहीं है। तुम अपने इस बाण को फिर से लौटा लो, क्योंकि यह शालव तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता। महाबाहो, विधाता ने युद्ध में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका यह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। यह सुनकर प्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तरकस में रख लिया। राजेंद्र तदनंतर शालव उठकर अत्यंत दुखित चित्त हो प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। महाराज, उस समय वृष्णि वंशियों से पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाले शालव द्वारका को छोड़कर अपने सौभ नामक विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आपका राजसूय महायज्ञ समाप्त होने पर मैं शालव से विमुक्त आनर्त नगर में अर्थात द्वारका में गया था। महाराज, मैंने वहां पहुंचकर देखा द्वारका श्रीहीन हो रही है। वहां ना तो स्वाध्याय होता है ना वस्त्रकार। वह पूरी आभूषणों से रहित सुंदरी नारी की भांति उदास लग रही थी। द्वारका के वन उपवन तो ऐसे हो रहे थे मानो पहचाने ही न जाते हों। यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी शंका हुई और मैंने कृतवर्मा से पूछा, नरश्रेष्ठ, इस वृष्णिवंश के प्राय सभी स्त्री पुरुष अस्वस्थ दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। नृपश्रेष्ठ, मेरे इस प्रकार पूछने पर कृतवर्मा ने शालव के द्वारकापुरी पर घेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जाने का सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भरतवंश शिरोमणि, यह सब वृतांत पूर्ण रूप से सुनकर
मैंने शालवराज के विनाश का पूर्ण निश्चय कर लिया। भरत श्रेष्ठ तदनंतर में नगर निवासियों को आश्वासन देकर राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव तथा संपूर्ण वृष्णि वंशियों का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोला। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों, आप लोग नगर की रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं शालवराज का नाश करने के लिए यहां से प्रस्थान करता हूं। आप यह निश्चय जाने कि मैं शालव का वध किए बिना द्वारकापुरी को नहीं लौटूंगा। शालव सहित सौभ नगर का नाश कर लेने पर ही मैं पुनः आप लोगों का दर्शन करूंगा। अब शत्रुओं को भयभीत करने वाले इस नगाड़े को 3 बार बजाइए। भरत कुलभूषण, मेरे इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी यदुवंशी वीरों ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, जाइए और शत्रुओं का विनाश कीजिए। प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों के द्वारा आशीर्वाद से अभिनंदित होकर मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करके नरश्रेष्ठ तदनंतर शैप्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ शंख पांचजन्य को बजाकर विशाल सेना के साथ रण के लिए प्रस्थान करने लगा। मेरी उस व्यूह रचना से युक्त और अनियंत्रित सेना में हाथी, घोड़े, रथी और पैदल चारों ही अंग उपस्थित थे। उस समय वह सेना विजय से सुशोभित हो रही थी। तब मैं बहुत से देशों और असंख्य वृक्षों से हरे भरे पर्वतों, सरोवरों और सरिताओं को लांघता हुआ मर्तिकावत में जा पहुंचा। नरव्याघ्र, वहां मैंने सुना कि शालव सौभ विमान पर बैठकर समुद्र के निकट जा रहा है। तब मैं उसी के पीछे लग गया। शत्रुनाशन फिर समुद्र के निकट पहुंचकर उत्ताल तरंगों वाले महासागर की कुक्षी के अंतर्गत उसके नाभि देश अर्थात एक द्वीप में जाकर राजा शालव सौभ विमान पर ठहरा हुआ था। युधिष्ठिर, वह दुष्टात्मा, दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ बारंबार युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरे शांग धनुष से छूटे हुए बहुत से मर्मभेदी बाण शालव के विमान तक नहीं पहुंच सके। इससे मैं रोष में भर गया। राजन, नीच दैत्य दुर्धर्ष राजा शालव स्वभाव से ही पापाचारी था। उसने मेरे ऊपर सहस्त्रों बाण धाराएं बरसाई। मेरे सारथी, घोड़ों तथा सैनिकों पर उसने भी बाणों की झड़ी लगा दी। भारत उसके बाणों की बौछार को कुछ न समझकर मैं युद्ध में लग गया। तदनंतर शालव के अनुगामी वीरों ने युद्ध में मेरे ऊपर झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण बरसाए। उस समय उन असुरों ने अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा मेरे घोड़ों को, रथ को और दारुक को भी ढक दिया। वीरवर, उस समय मेरे घोड़े, रथ, मेरे सारथी दारुक, मैं और मेरे सारे सैनिक सभी बाणों से आच्छादित होकर अदृश्य हो गए। कुंती नंदन, तब मैंने भी अपने धनुष द्वारा दिव्य विधि से अभिमंत्रित किए हुए कई हजार बाण बरसाए। भारत शालव का सौभ विमान आकाश में इस प्रकार प्रवेश कर गया था कि मेरे सैनिकों की दृष्टि में आता ही नहीं था, मानो एक कोस दूर चला गया हो। तब वे सैनिक रंगशाला में बैठे हुए दर्शकों की भांति केवल मेरे युद्ध का दृश्य देखते हुए जोर जोर से सिंहनाद और करतल ध्वनि करके मेरा हर्ष बढ़ाने लगे। तब मेरे हाथ से छूटे हुए मनोहर पंख वाले बाण दानवों के अंगों में शलभों की भांति घुसने लगे। इससे सौभ विमान में मेरे तीखे बाणों से मरकर महासागर में गिरने वाले दानवों का कोलाहल बढ़ने लगा। कंधे और भुजाओं के कट जाने से कबंध की आकृति में दिखाई देने वाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समुद्र में गिरने लगे। जो गिरते थे उन्हें समुद्र में रहने वाले जीव जंतु निगल जाते थे। तत्पश्चात मैंने गौदुग्ध, कुंद पुष्प, चंद्रमा,
मृणाल तथा चांदी की सी कांति वाले पांचजन्य नामक शंख को बड़े जोर से फूंका। उन दानवों को समुद्र में गिरते देख सौभराज शालव महान माया युद्ध के द्वारा मेरा सामना करने लगा। फिर तो मेरे ऊपर गदा, हल, प्रास, शूल, शक्ति, फरसे, खड़ग, शक्ति, वज्र, पाश, रिष्टि, कनप, बाण, पटिश और भूषंडी आदि शस्त्र अस्त्रों की निरंतर वर्षा होने लगी। शालव की उस माया को मैंने माया द्वारा ही नियंत्रित करके नष्ट कर दिया। उस माया का नाश होने पर वह पर्वत के शिखर द्वारा युद्ध करने लगा। तदनंतर कभी अंधकार सा हो जाता, कभी प्रकाश सा हो जाता, कभी मेघों से आकाश घिर जाता और कभी बादलों के छिन्न भिन्न होने से सुंदर दिन प्रकट हो जाता। कभी सर्दी और कभी गर्मी पड़ने लगती। अंगार और धूलि की वर्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी वृष्टि होने लगी। इस प्रकार शत्रु ने मेरे साथ माया का प्रयोग करते हुए युद्ध आरंभ किया। वह सब जानकर मैंने माया द्वारा ही उसकी माया का नाश किया। यथा समय युद्ध करते हुए मैंने बाणों द्वारा शालव की सेना को सब ओर से संतप्त कर दिया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर, इसके बाद आकाश 100 सूर्यों से उद्भासित सा दिखाई देने लगा। उसमें सैकड़ों चंद्रमा और करोड़ों तारे दिखाई देते थे। उस समय यह नहीं जान पड़ता था कि यह दिन है या रात्रि। दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता था। इससे मोहित होकर मैंने प्रज्ञास्त्र का संधान किया। कुंती कुमार, तब उस अस्त्र ने उस सारी माया को उसी प्रकार उड़ा दिया जैसे हवा रुई को उड़ा देती है। इसके बाद शालव के साथ हम लोगों का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राजेंद्र, सब ओर प्रकाश हो जाने पर मैंने पुनः शत्रु से युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष सिंह, इस प्रकार मेरे द्वारा युद्ध करने वाला महाशत्रु शालवराज पुनः आकाश में चला गया। महाराज, वहां से विजय की इच्छा रखने वाले मंदबुद्धि शालव ने क्रोध में भरकर मेरे ऊपर शतघनिया बड़ी बड़ी गदाएं, प्रज्वलित शूल, मूसल और खड़ग फेंके। उनके आते ही मैंने तुरंत शीघ्रगामी बाणों द्वारा उन्हें रोककर उन गगनचारी शत्रुओं को आकाश में ही मार डालने का निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सब के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। इससे अंतरिक्ष में बड़ा भारी आर्तनाद हुआ। तदनंतर शालव ने झुकी हुई गांठों वाले लाखों बाणों का प्रहार करके मेरे सारथी दारुक, घोड़ों तथा रथ को आच्छादित कर दिया। वीरवर, तब दारुक व्याकुल सा होकर मुझसे बोला, प्रभु, युद्ध में डटे रहना चाहिए। इस कर्तव्य का स्मरण करके ही मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, किंतु शालव के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रह गई। मेरा अंग शिथिल होता जा रहा है। सारथी का यह करुण वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसे बाणों द्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी। पांडव श्रेष्ठ, उसके हृदय में, मस्तक पर, शरीर के अन्य अवयवों में तथा दोनों भुजाओं में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता था जिसमें बाण न चुभे हों। जैसे मेघ के वर्षा करने पर गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत लाल पानी की धारा बहाने लगता है, वैसे ही वह बाणों से छिदे हुए अपने अंगों से भयंकर रक्त की धारा बहा रहा था। महाबाहो, उस युद्ध में हाथ में बागडोर लिए सारथी को शालव के बाणों से पीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ढांढस बंधाया। भरतवंशी वीरवर, इतने में ही कोई द्वारकावासी पुरुष आकर तुरंत मेरे रथ पर चढ़ गया और सौहार्द दिखाता हुआ सब बोला। वह राजा उग्रसेन का सेवक था और दुखी होकर उसने गदगद कंठ से उनका जो संदेश सुनाया उसे बताता हूं, सुनिए। दूत बोला, वीर, द्वारका नरेश उग्रसेन ने आपको यह संदेश दिया है
केशव, वे आपके पिता के सखा हैं। उन्होंने आपसे कहा है यहां आ जाओ और जान लो। दुर्धर्ष विष्णुनंदन आपके युद्ध में आसक्त होने पर शालव ने अभी द्वारकापुरी में आकर शूरनंदन वसुदेव जी को बलपूर्वक मार डाला है। जनार्दन, अब युद्ध करके क्या लेना है? लौट जाओ, द्वारका की ही रक्षा करो। तुम्हारे लिए यही सबसे महान कार्य है। दूत का यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाता था। वीर युधिष्ठिर, वह महान अप्रिय वृतांत सुनकर मैं मन ही मन सात्विकी, बलराम जी तथा महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा। कुरुनंदन, मैं द्वारका तथा पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रखकर सौरभ विमान का नाश करने के लिए चला था। क्या शत्रुहंता महाबली बलराम जी जीवित हैं? क्या सात्विकी, रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न, महाबली चारुदेशन तथा साम आदि जीवन धारण करते हैं? इन बातों का विचार करते करते मेरा मन उदास हो गया। नरश्रेष्ठ, इन वीरों के जीते जी साक्षात इंद्र भी मेरे पिता वसुदेव जी को किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य ही शूरनंदन वसुदेव जी मारे गए, और यह भी स्पष्ट है कि बलराम जी आदि सभी प्रमुख वीर प्राण त्याग कर चुके हैं। यह मेरा निश्चित विचार हो गया। महाराज, इस प्रकार सबके विनाश का बारंबार चिंतन करके भी मैं व्याकुल न होकर राजा शालव से पुनः युद्ध करने लगा। वीर महाराज, इसी समय मैंने देखा सौभ विमान से मेरे पिता वसुदेव जी नीचे गिर रहे हैं। इससे शालव की माया से मुझे मूर्छा सी आ गई। नरेश्वर, उस विमान से गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्य क्षय होने पर स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरने वाला राजा ययाति का शरीर हो। उनकी मलिन पगड़ी बिखर गई थी, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और बाल बिखरे हुए थे। वे गिरते समय पुण्यहीन ग्रह की भांति दिखाई देते थे। कुंती नंदन, उनकी यह अवस्था देख धनुषों में श्रेष्ठ शांग मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और मैं शालव की माया से मोहित सा होकर रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। भारत, फिर तो मुझे रथ के पिछले भाग में प्राण रहित के समान पड़ा देखकर मेरी सारी सेना हाहाकार कर उठी। सबकी चेतना लुप्त सी हो गई। हाथों और पैरों को फैलाकर गिरते हुए मेरे पिता का शरीर मरकर गिरने वाले पक्षी के समान जान पड़ता था। वीरवर महाबाहो, गिरते समय शत्रु सैनिक हाथों में शूल और पटिश लिए उनके ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्य ने मेरे हृदय को कंपित सा कर दिया। वीरवर, तदनंतर 2 घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूं, तब उस महासमर में ना तो सौभ विमान का पता था, ना मेरे शत्रु शालव ही दिखाई देता है और ना मेरे बूढ़े पिता ही दृष्टिगोचर होते हैं। तब मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि यह वास्तव में माया ही थी। तब मैंने सजग होकर सैकड़ों बाणों की वर्षा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तब मैं अपना सुंदर धनुष उठाकर बाणों द्वारा सौभ विमान से देवद्रोही दानवों के मस्तक काट काट कर गिराने लगा। तत्पश्चात शांग धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान प्रतीत होने वाले सुंदर पंखों से सुशोभित प्रचंड तेजस्वी तथा अनेक उधर्वगामी बाण मैंने राजा शालव पर चलाए। कुरुकुल शिरोमणि, परंतु उस समय सौभ विमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भरतवंशी महाराज, तदनंतर जब मैं निर्भय और अचल भाव से स्थित हुआ तथा उन पर शस्त्र प्रहार करने लगा, तब विकृत मुख और केश वाले सौभ निवासी दानवगण जोर जोर से चिल्लाने लगे।
तब मैंने उनके वध के लिए उस महान संग्राम में बड़ी उतावली के साथ शब्द वेदी बाण का संधान किया। यह देख उनका कोलाहल शांत हो गया। जिन दानवों ने पहले कोलाहल किया था वे सब सूर्य के समान तेजस्वी शब्द वेदी बाणों द्वारा मारे गए। महाराज, वह कोलाहल शांत होने पर फिर दूसरी ओर उनका शब्द सुनाई दिया। तब मैंने उधर भी बाणों का प्रहार किया। भारत, इस तरह वे असुर इधर उधर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में कोलाहल करते और मेरे हाथ से मारे जाते थे। तदनंतर इच्छानुसार चलने वाले सौभ्य विमान प्राग ज्योतिषपुर के निकट जाकर मेरे नेत्रों को भ्रम में डालता हुआ फिर दिखाई दिया। तत्पश्चात लोकांतकारी भयंकर आकृति वाले दानव ने आकर सहसा पत्थरों की भारी वर्षा के द्वारा मुझे आवृत कर दिया। राजेंद्र, शिलाखंडों की उस निरंतर वृष्टि से बार बार आहत होकर मैं पर्वतों से आच्छादित बांबी सा प्रतीत होने लगा। राजन, मेरे चारों ओर शिलाखंड जमा हो गए थे। मैं घोड़ों और सारथी सहित प्रस्तर खंडों से चुना सा गया था, जिससे दिखाई नहीं देता था। यह देख वृष्णिकुल के श्रेष्ठ वीर जो मेरे सैनिक थे भय से आर्त हो सहसा चारों दिशाओं में भाग चले। प्रजानाथ, मेरे अदृश्य हो जाने पर भूलोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक सभी स्थानों में हाहाकार मच गया। राजन, उस समय मेरे सभी सुहृद खिन्नचित हो दुख शोक में डूबकर रोने और चिल्लाने लगे। शत्रुओं में उल्लास छा गया और मित्रों में शोक। अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले वीर युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा शालव एक बार मुझ पर विजयी हो चुका था। यह बात मैंने सचेत होने पर पीछे सारथी के मुंह से सुनी थी। तब मैंने सब प्रकार के प्रस्त्रों को विदीर्ण करने वाले इंद्र के प्रिय आयुध वज्र का प्रहार करके उन समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। महाराज, उस समय पर्वत खंडों के भार से पीड़ित हुए मेरे घोड़े कंपित हो रहे थे। उनकी बलसाध्य चेष्टाएं बहुत कम हो गई थी। जैसे आकाश में बादलों के समुदाय को छिन्न भिन्न करके सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार शिलाखंडों को हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख मेरे सभी बंधु बांधव पुनः हर्ष से खिल उठे। तब प्रस्तर खंडों के भार से पीड़ित तथा धीरे धीरे प्राण साध्य चेष्टा करने वाले घोड़ों को देखकर सारथी ने मुझसे यह समयोचित बात कही। वार्ष्णेय, यह देखिए, सौभराट शालव वहां खड़ा है। श्री कृष्ण, उसकी उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं। इसके वध का कोई उचित उपाय कीजिए। महाबाहु केशव, अब शालव की ओर से कोमलता और मित्रभाव हटा दीजिए। इसे मार डालिए, जीवित ना रहने दीजिए। शत्रुहंता वीरवर, आपको सारा पराक्रम लगाकर इस शत्रु का वध कर डालना चाहिए, क्योंकि कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। कोई शत्रु अपने घर में आसन पर बैठा हो, युद्ध ना करना चाहता हो, तो भी उसे नष्ट करने में नहीं चूकना चाहिए। फिर जो संग्राम में युद्ध करने के लिए खड़ा हो, उसकी तो बात ही क्या है। अतः पुरुष सिंह, प्रभु, आप सभी उपायों से इस शत्रु को मार डालिए। वृष्णि वंशावतंस, इस कार्य में आपको पुनः विलंब नहीं करना चाहिए। यह मुदुतापूर्ण उपाय से वश में करने वाला नहीं। वास्तव में यह आपका मित्र भी नहीं है, क्योंकि वीर, इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरी को तहस नहस कर दिया। अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिए। कुंती नंदन, सारथी के इस प्रकार के वचन सुनकर मैंने ये सोचा, यह ठीक ही कहता है। यह विचार कर मैंने शालवराज का वध करने के लिए 100 विमान को मार गिराने के लिए युद्ध में मन लगा लिया। वीर, तत्पश्चात मैंने दारुक से कहा, सारथे, 2 घड़ी और ठहरो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी।
तदनंतर मैंने कहीं भी कुंठित ना होने वाले दिव्य, अमेघ, अत्यंत शक्तिशाली, सब कुछ सहन करने में समर्थ, प्रिय तथा परम कांतिमान आग्नेय अस्त्र का अपने धनुष पर संधान किया। वह अस्त्र युद्ध में दानवों का अंत करने वाला है। इतना ही नहीं, वह यक्षों, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी राजाओं को भी भस्म कर डालने वाला और महान था। वह आग्नेय अस्त्र सुदर्शन चक्र के रूप में था। उसके परिधि भाग में सब ओर तीखे छुरे लगे हुए थे। वह उज्ज्वल अस्त्र काल, यम और अंतक के समान भयंकर था। उस शत्रुनाशक अनुपम अस्त्र को अभिमंत्रित करके मैंने कहा, तुम अपनी शक्ति से सौभ्यमान और उस पर रहने वाले मेरे शत्रुओं का नाश करो। ऐसा कहकर अपने बाहुबल से रोषपूर्वक मैंने उस अस्त्र को 100 विमान की ओर चलाया। आकाश में जाते ही उस सुदर्शन चक्र का स्वरूप प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। उस दिव्यास्त्र ने सौभ नगर में पहुंचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊंचे काठ को चीर डालता है, उसी प्रकार 100 विमान को बीच से काट डाला। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कटकर 2 टुकड़ों में बंटा हुआ 100 विमान महादेव जी के बाणों से छिन्न भिन्न हुए त्रिपुर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। 100 विमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया। मैंने फिर उसे लेकर वेग पूर्वक चलाया और कहा, अब की बार शालव को मारने के लिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। तब उस चक्र ने महासमर में बड़ी भारी गदा घुमाने वाले शालव के सहसा 2 टुकड़े कर डाले। वह तेज से प्रज्वलित हो उठा। वीर शालव के मारे जाने पर दानवों के मन में भय समा गया। वे मेरे बाणों से पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। तब मैंने 100 विमान के समीप अपने रथ को खड़ा करके प्रसन्नतापूर्वक शंख बजाकर सभी सुहृदों को हर्ष में निमग्न कर दिया। मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभनगर की अटालिकाओं और गोपुर सभी नष्ट कर दिए गए। उसे जलते देख उस पर रहने वाली स्त्रियां इधर उधर भाग गईं। धर्मराज, इस प्रकार युद्ध में 100 विमान तथा राजा शालव को नष्ट करके मैं पुनः आनर्त नगर अर्थात द्वारका में लौट आया और सुहृदों का हर्ष बढ़ाया। राजन, यही कारण है जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुर में न आ सका। शत्रु वीरों का नाश करने वाले धर्मराज मेरे आने पर या तो जुआ नहीं हुआ था या दुर्योधन जीवित नहीं रहता। जैसे बांध टूटने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है, तब मैं क्या कर सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान मधुसूदन कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चले। महाबाहु श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीम ने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री कृष्ण का मस्तक सूंघा। अर्जुन ने उनको हृदय से लगाया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। पुरोहित धौम्य जी ने उनका सम्मान किया तथा द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी अर्चना की। पांडवों से सम्मानित श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने सुवर्णमय रथ पर बैठाकर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। उस रथ में शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिर को आश्वासन देकर श्री कृष्ण उसी रथ के द्वारा द्वारकापुरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न ने द्रौपदी कुमारों को साथ ले अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। चेदीराज धृष्टकेतु भी अपनी बहन करेणुमति को, जो नकुल की भार्या थी, साथ ले पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरभ्य राजधानी शुक्तिमतीपुरी को चले गए। भारत कैकेय राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को गए। युधिष्ठिर के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण
तथा वैश्य बारंबार विदा करने पर भी पांडवों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। भरतवंश भूषण महाराज जन्मेजय उस समय काम्यक वन में उन महात्माओं का बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था। तदनंतर महामना युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों की अनुमति से अपने सेवकों को समय पर आज्ञा दी, रथों को जोतकर तैयार करो। देखें पांडवों के साथ आगे और क्या क्या घटता है अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।